लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज की क्लास कुछ खास है बिकॉज आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ वर्ड्स जो आप फ्रिक्वेंटली सुनते हैं। उसमें कुछ कंजंक्शंस हैं, इडियम्स हैं और फ्रेजेस हैं। 5 वर्ड आप बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते हैं, पढ़ते हैं बुक्स में और स्पेशली एकेडमिक राइटिंग में। कौन कौन से 5 वर्ड है? इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ऑल्दो, इवन दो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। मैं आपको ये 5 वर्ड्स इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू लर्न, ताकि आपका जो राइटिंग है, वट एवर यू राइट, मे बी एन ईमेल और यू ड्रॉप अ मैसेज टू समवन ऑन व्हाट्सएप, चाहे आप किसी को ईमेल ही क्यों ना लिख रहे हो, कोई लेटर क्यों ना लिख रहे हो, तो आपका जो राइटिंग वो एकेडमिक बन जाएगा अगर आप इन वर्ड्स को अप्रोप्रिएटली और नेचुरली यूज करते हैं तो। इट मैटर्स अलॉट। सेंटेंसेस कोई भी बना सकता है, पर आपके सेंटेंसेस नेचुरल हैं तो ही आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। सपोज इफ यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स, ओके, सो इट मैटर्स अलॉट। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम दो सेंटेंसेस लिखते हैं, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। अभी उनको कैसे हम उनको कनेक्ट करें? जैसे मैंने बोला, जबकि उसके सिर में दर्द था तो भी उसने अच्छे से पार्टी एंजॉय किया, जबकि उसके पैर में दर्द था तो भी उसने अच्छे से पार्टिसिपेट किया मैराथन में या किसी रेस कंपटीशन में। तो ऐसी सिचुएशन में एक नेगेटिव साइड आ रहा है, एक चैलेंज आ रहा है, और एक साइड से कुछ पॉजिटिव चीज दिख रही है, कोई अचीवमेंट दिख रही है, कुछ सक्सेस वाला पार्ट दिख रहा है। तो यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हो गए। उन कॉन्ट्रास्टिंग को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5 वर्ड सिखा रहा हूं आपको कैसे उनको इफेक्टिवली यूज करना है। एक बार एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है किसी के भी माइंड में कि सर जब पांचों का सिचुएशन सेम है, देन व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वट आई विल डू, मैं इनको 5 वर्ड्स को, जो फ्रेजेस है मेरे पास, ईडियम है और एक कंजंक्शन है, मैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक पार्ट में मैं दो वर्ड रखूंगा। एक मेरे पास है इन स्पाइट ऑफ, जो कि है एक ईडियम, और फिर मैंने बोला डिस्पाइट। डिस्पाइट मीन्स एक कंजंक्शन है। तो जब मैंने एक कंजंक्शन डिस्पाइट और एक ईडियम इन स्पाइट ऑफ को इकट्ठे रखा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप इन दोनों को यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है उस सेंटेंस में, या तो एक नाउन यूज करना है, या तो एक प्रोनाउन यूज करना है, या फिर जरन यूज करना है। जरन मतलब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी वाला। जैसे मैंने बोला डिस्पाइट हैविंग पेन इन हर लेग, तो मैंने बोला डिस्पाइट द पेन इन हर लेग, यानी कि मैंने इन हिज लेग ऐसा पार्ट कनेक्ट कर रहा हूं, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, वर्ब नहीं आ रहा, करेक्ट। फिर मैंने बोला ऑल दो शी वॉज प्रिपेयर्ड, शी वॉज वेल प्रिपेयर्ड, ऑल दो शी वॉज हाईली क्वालिफाइड, शी कुडंट मैनेज टू गेट अ गुड जॉब, यानी कि सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है। यानी ऑल दो, इवन दो के केस में सब्जेक्ट और वर्ब आने वाले हैं इमीडिएटली उनके आफ्टर, उनके बाद में। पर इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के केस में हमारे पास ऑप्शन है, ईदर वी कैन यूज अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ जर्म। यही अगर आपने फॉर्मूला सीख लिया तो यू विल नेवर कमिट अ मिस्टेक, क्योंकि मीनिंग सेम होने के बावजूद सेंटेंस स्ट्रक्चर पे वेरी करता है कि कहां पे इवन दो लगाना है, कहां पे ऑल दो लगाना है। अगर आपने ऑल दो इवन दो सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज किया सब्सटीट्यूशन के केस में, दिस इज करेक्ट, क्योंकि उनकी तीनों के केस में सब्जेक्ट और वर्ब आना है। अगर आपने ऑल दो की जगह पे डिस्पाइट लगा दिया और इन स्पाइट ऑफ लगा दिया, तो आपके सेंटेंस में एरर आ जाएंगी, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी और सेंटेंस स्ट्रक्चर विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। ओके, तो आपको यही चीज सीखनी है इस सेशन में। लेट अस स्टार्ट द सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड जो मैं सीखना इन स्पाइट ऑफ, जो कि एक इडियम है, यू मस्ट लर्न हाउ टू मेक इट, हाउ टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस इडियम। ओके, सो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा इसका इन स्पाइट ऑफ। मैंने क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हिज लेग ही रैन अ रेस, यानी कि लेग में पेन था फिर भी उसने रेस में दौड़ा, यानी उसने पार्टिसिपेट किया। तो यानी कि एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस को रिफ्रेम करूं, दोबारा से आगे पीछे करूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूं, ही रैन अ रेस, उसने रेस में पार्टिसिपेट किया, वो रेस में दौड़ा, ठीक है। ही रैन अ रेस इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हिज लेग, तो यानी कि मैं इस पार्ट को पीछे लेके जा सकता हूं। ओके, आई एम अलाउड टू डू इट, आई कैन डू इट, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, आप यूज कर सकते हैं। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू मस्ट लर्न इन द लैंग्वेज, एंड इफ यू हैव command over the language, then you can make such learning, such flexibility can only be allowed if you understand the fundamentals of them. Okay, but the sentence structure में क्या किया मैंने, the pain in his leg, मैंने ऐसा नहीं बोला in spite of I took, I'm not using any subject or a verb. If I use that, that means I should use although, even though, or though. I cannot use in spite of and despite in such situations. I'm supposed to use either a noun or a pronoun or a gerund, that's it.
सेकंड वर्ड है हमारे पास डिस्पाइट, जो कि कंजंक्शन है। डिस्पाइट के केस में मैंने क्या लिखा, डिस्पाइट हैविंग अ हेडेक, यहाँ पे मैंने जरन डाल दिया आपके लिए। डिस्पाइट हैविंग अ हेडेक शी एंजॉयड अ लॉट इन द पार्टी। अगर मैं आपसे बोलूं शी एंजॉयड अ लॉट इन द पार्टी डिस्पाइट हैविंग अ हेडेक, तो भी करेक्ट है। करेक्ट। अगर मैं ऐसा बोलूं डिस्पाइट हैविंग लो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज शी मैनेज्ड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, दैट मीन्स कमी थी रिसोर्सेस की। तो मैंने क्या बोला, डिस्पाइट ऑफ हैविंग, सॉरी व्हाट आई सेड, despite having, when I'm using of, that actually comes with the in spite of, that is actually in spite of. So I can say that in spite of having low amount of resources, or in spite of having scarcity of resources, she managed to become a rice officer. Am I right? So in that way you can make the sentences. So what was the sentence here? Despite having a headache, she enjoyed a lot in the party. अभी मैंने यहाँ पे having लिखा है, यानी कि फर्स्ट वन प्लस आईएनजी, gerund allowed है किसके साथ, in spite of के साथ और despite के साथ। बट इफ यू यूज अ gerund with although, though, even though, तो वो इनकरेक्ट है। ओके, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, मिस्टेक्स होगी, और वो नेचुरल फ्लो भी नहीं आएगा आइडियाज का। प्लीज नोट इट। नेक्स्ट है although, और एज आई डिस्कस्ड विद यू, एज आई सेड अर्लियर, जब आप although दो यूज कर रहे हैं, even though यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब लेके आइए, तो आपका सेंटेंस बनेगा शी वॉकड होम बाय हरसेल्फ ऑल्दो शी न्यू दैट इट वाज डेंजरस। और आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ऑल्दो शी न्यू दैट इट वाज डेंजरस, ऑल्दो शी न्यू दैट इट वाज डेंजरस शी वॉकड होम बाय हरसेल्फ। बाय हरसेल्फ मतलब इंडिपेंडेंटली, अपने आप चलेगी। यानी कि मैंने इसमें रिवर्स करके आपको दिखाया कि कैसे आप ऑल्दो वाले पार्ट को आगे लेके आ सकते हैं। अगर आपका ऑल्दो बीच में आ रहा है तो प्लीज नोट दैट कॉमा भी लगाएं, पंक्चुएशन मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इवन दो। ऑल्दो, इवन दो, दो तीनों इकट्ठे आप यूज कर सकते हैं। आई मीन टू से किसी भी एक सेंटेंस में आप रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे इवन दो शी लेफ्ट स्कूल एट 14 शी मैनेज्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। और आई कैन आल्सो से दैट शी मैनेज्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, शी मैनेज्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर इवन दो शी लेफ्ट स्कूल एट 14। अब राइट, तो आप इस वजह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैन आई से दैट even though she lacked resources, even though she lacked resources, she managed to become an IAS officer, or she managed to become a custom officer। यानी कि challenges थे तो भी उसने कुछ अचीवमेंट की, यानी कि पॉजिटिव साइड था, नेगेटिव साइड था। अचीवमेंट उसका हुआ पॉजिटिव था, पर रिसोर्सेज नहीं थे। she faced a lot of struggles, she faced a lot of problems and obstacles। इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव, यानी दो कंट्रास्टिंग है, आपको यूज ये वर्ड्स करने, उनमें उनको कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा, इवन दो शी लेफ्ट स्कूल एट 14 शी मैनेज्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो नेक्स्ट मेरे पास एक वर्ड है दो। अभी दो, ऑल्दो, इवन दो, तो तीनों एक जैसे हैं, am I right? सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आ जाएगा। तो इवन दो, दो एंड ऑल्दो, तो दो के केस में क्या सेंटेंस मैंने लिखा, दो आई वाज नॉट कीन ऑन द फिल्म I thought the music was beautiful। यानी कि मेरा पूरा फोकस नहीं था फिल्म पे और मुझे लगा कि म्यूजिक अच्छा था, यानी कि उसके बावजूद मैंने कुछ ऑब्जर्व कर लिया। am I right? तो यहाँ पे आपको ये पार्ट देख लेना है कि अगर आप इसको सेंटेंस के अंदर लेके जाओ तो भी गलत नहीं है। I thought the music was beautiful, comma, then you will be writing a comma, though I was not keen on the film। So in that way आप sentences बना सकते हैं। आई होप आपका जो डाउट्स था इन वर्ड्स के ऊपर, जिनको अभी हम कंजंक्शंस बोल रहे हैं, जैसे डिस्पाइट आ गया, ऑल दो, दो कंजंक्शंस हैं, ईडियम आ गया आपके पास जिसको हमने बोला इन स्पाइट ऑफ, अब राइट, फ्रेजेस भी आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनको कैसे यूज करना इफेक्टिवली, ये मैटर करता है। पता सभी को है, पर इफेक्टिवली हर कोई यूज नहीं कर पाता। मेरा फोकस था हाउ टू हेल्प यू टू यूज दीज वर्ड्स effectively, not words but I would say set of words, because कुछ words ग्रुप में भी है, am I right? even though आगे जैसे ये फ्रेज हो गया, तो फ्रेज कैसे यूज करें आप दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को कनेक्ट करने में, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आई कुड ट्राई टू हेल्प यू टू लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस इफेक्टिवली, मीनिंगफुली एंड ऑफ कोर्स एरर फ्री। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने वीडियो लाइक किया होगा, आपको पसंद भी आया होगा, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं। I hope to meet you soon in the upcoming videos. Thanks a lot.